करेंगे आर्म लिफ्ट के हवाले से कि आर्म्स को कैसे कंटूर किया जाता है। इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास दो कैटेगरी के पेशेंट इनकाउंटर होते हैं। एक वो पेशेंट्स जिनमें फैट्स ज़्यादा होती हैं, एक वो पेशेंट्स जो वेट लॉस के बाद स्किन एक्सेस ज़्यादा होती है। तो इन दोनों पेशेंट्स के या इन दोनों कंडीशंस की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। जिनमें फ़ैट ज़्यादा होती है यानी उनकी स्किन ज़्यादा एक्सेस में नहीं होती, तो उन पेशेंट्स में लाइपोसक्शन के थ्रू उस फैट को निकाल के आर्म को प्रॉपर कंटूर किया जाता है। लाइपोसक्शन जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि लाइपोसक्शन जस्ट आर्म के लिए यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर का एक इंसिजन होगा, उसके थ्रू सारी फैट्स जहाँ जहाँ हैं वो सारी सक करके निकाल के आर्म को कंटूर किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनमें स्किन एक्सेस नहीं है, जस्ट फैट्स हैं। ये तरीका। दूसरा जो पेशेंट होता है उसमें पोस्ट वेट लॉस पेशेंट्स होते हैं जिनमें फैट्स तो नहीं होती, जस्ट स्किन उनकी हैंगिंग होती है आर्म्स की। तो उन पेशेंट्स में प्रॉपर उस एक्सेस स्किन को कट किया जाता है। उसका दूसरा नाम ब्रेकीप्लास्टी भी बोलते हैं या आर्म लिफ्ट ब्रेकीप्लास्टी। उन पेशेंट्स में ब्रेकीप्लास्टी की जाती है जिनमें स्किन एक्सेस हो, स्किन को निकाला जाता है बेसिकली। ये दोनों प्रोसीजर्स नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं, फुल बेहोशी में होते हैं। अगर कोई पेशेंट डिमांड करता है कि फुल बेहोशी से उनको डर लगता है तो फिर उस पेशेंट्स में लाइपोसक्शन को अगर करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया ऑप्शन है, यानी लोकल एनेस्थीसिया में भी हम आर्म की लाइपोसक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज सेफ और अच्छा तरीका जनरल एनेस्थीसिया ही है इन दोनों ऑपरेशंस के लिए। अच्छा, दूसरे कैटेगरी ऑफ पेशेंट जिनमें स्किन एक्सेस है उसमें तो जनरल एनेस्थीसिया में ही ये ऑपरेट होगा। उसमें भी थोड़ी सी लाइपोसक्शन के बाद जो स्किन हैंगिंग है उसको इनिशियली हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद उस स्किन को प्रॉपर उसको एक्सरसाइज करेंगे। स्किन को एक्सरसाइज करके दोबारा उस स्किन को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसमें एक इशू ये आता है कि ये जो बाइसेप्स का ग्रूव है यहाँ पे एक स्कार इंसिजन लाइन यहाँ पे आ जाती है, तो एक यहाँ से यहाँ तक एक स्कार आपका रहता है सर्जरी के बाद, जो कि टाइम के साथ साथ टिम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता लेकिन हल्का सा एक स्कार, अच्छा स्कार यानी एक सिंगल लाइन स्कार आपका हमेशा यहाँ पे आर्म के एरिया में रहता है। अब कुछ लोगों में इस आर्म के साथ साथ यहाँ लेटरल चेस्ट की भी स्किन एक्सेस होती है। पोस्ट वेट लॉस ओवरऑल बॉडी की तो होती है, बट आज हम बात करेंगे आर्म लिफ्ट या ब्रेकीप्लास्टी के हवाले से। तो उनमें फिर एक्सटेंडेड ब्रेकीप्लास्टी करनी पड़ती है कि ये जो एलिप्स यहाँ से हम निकालते हैं उसी तरह का एक एलिप्स यहाँ से भी निकालना पड़ता है उन पेशेंट्स में। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ब्रेकीप्लास्टी। इसमें नॉर्मली मैं स्टिचेस सर्जरी के बाद डिज़ोल्वेबल स्टिचेस लगाता हूँ जो कि खुद ही डिज़ोल्व होते हैं। इनिशियली 7 डेज़ तक क्रेप बैंडेज यानी गर्म पट्टी पूरे आर्म में आपकी की जाती है, जो कि मैं 7 डेज़ के बाद ऑफ़ करता हूँ। 7 डेज़ के बाद ऑफ़ करने के बाद आपको कंप्रेशन गारमेंट यूज़ करना पड़ता है फॉर द पीरियड ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक्स के लिए आप कंप्रेशन गारमेंट यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी के बाद आपको ड्राइव नहीं कर सकते, आपको 5 to 6 डेज़ 6 to 7 डेज़ आपको हैंड मूवमेंट्स अगर रिस्ट्रिक्टेड हों, कम की जाएँ तो जल्दी हील होने और स्वेलिंग और ब्रूज के चांसेस कम होते हैं। आपको बाजुओं को रेस्ट देना पड़ेगा 7 डेज़ के लिए। रिकवरी पीरियड 2 वीक्स लग जाते हैं। 7 डेज़ में हीलिंग हो जाती है, कुछ ब्रूज और स्वेलिंग रहती है वो कि नेक्स्ट 7 डेज़ में वो सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। ये सारा प्रोसेस है ब्रेकीप्लास्टी और लाइपोसक्शन का। इसी तरह आर्म को लिफ्ट किया जाता है, पूरा प्रॉपर आर्म कंटूर में आ जाता है, जो स्किन एक्सेस आपकी निकल जाती है तो प्रॉपर ये कंटूर हो जाता है। पेन कितना होता है इसमें, अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं उसमें हम पेन किलर ही बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया ही इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो लाइपोसक्शन प्रोसेस पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा प्रोसेस ब्रेकीप्लास्टी, वो हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, तो आप फुल बेहोश होते तो उस टाइम पेन नहीं होती इनिशियली। उसके बाद जो पीरियड है उसमें हम पेन किलर एडवाइस करते हैं ओरल फॉर द पीरियड ऑफ 7 डेज़, तो उससे इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती, आप बियरेबल पेन होती है थोड़ी बहुत, जो कि नॉर्मल सर्जिकल प्रोसेस में होती है।